इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दो। जी सर। आपको किसी पे शक है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, पर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये सारा माजरा क्या है? कौन हो सकता है जो पानबा की जान लेना चाहता है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ये लगता है कि इस मामले में बंदूक किसी की और निशाना कोई और ही ले रहा है। पता नहीं ये मामला कैसे सूझेगा। आप चिंता ना करें, अपराधी तक तो हम बड़े आराम से ही पहुंच जाएंगे। वह चाहे जितना भी षड्यंत्र रच ले, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट से काफी कुछ बात समझ में आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। करा लेना चाहिए। क्या बातें चल रही है मुंजाल? भाई विद्या, ये इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी हाँ, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ और हमें आपकी बहू को गिरफ्तार करना होगा। हमारी बहू? जी, आपकी बहू कंकु कंकु कंकु। कंकु के खिलाफ हमारे पास गिरफ्तारी का वारंट है। वारंट तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, क्या है कंकु ने आखिर किया क्या है? आपकी बहू कंकु के खिलाफ ये आरोप है कि कंकु ने पानबा को मारने की कोशिश की। मैंने? इंस्पेक्टर साहब, आपने कंकु पर आरोप तो लगा दिया, पर आपके पास कोई सबूत है कि पानबा को मारने की कोशिश कंकु ने ही की थी? होने को तो कोई और भी हो सकता है, पर मुझे मारने की कोशिश कंकु ने की। हाँ इंस्पेक्टर, मैं पानबा हूं और मैं आपसे कह रही हूँ कि उस दिन पार्टी में दूध में जहर कंकु ने मुझे दिया था। कंकु ही गुनहगार है। नहीं पानबा, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, कंकु आपको क्यों जहर देगी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कंकु ऐसा क्यों करेगी वो मैं नहीं जानती, वो तो कंकु ही बता सकती है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस दिन दूध का गिलास कंकु ने मुझे दिया था और वही दूध में जहर था। इसका मतलब ये हुआ कि कंकु ने मुझे मारने की कोशिश की। नहीं पानवा, नहीं पानवा, कंकु ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती। आप मेरा विश्वास कीजिए, हम असल अपराधी को सबके सामने ला कर रहेंगे। पानवा, आप ये सब कुछ इसलिए कह रही है ना क्योंकि कंकु ने आपको दूध का गिलास दिया था? पानवा, हम सबके सामने ये सवाल चुनौती बनकर आ रहे हैं कि असल अपराधी कौन है जो आपको जहर दे सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमें अपराधी नहीं मिला तो हम मासूम कंकु पर इल्जाम लगा दें। मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ कि ये मैंने नहीं किया है, बल्कि मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और घर पे वापस आ जाए। मैं मुंजाल की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने आपको जहर नहीं दिया है। मैं सच कह रही हूँ पानवा, मेरा यकीन कर लीजिए। अब अपराध कंकु ने किया है या नहीं किया है वो मैं नहीं, इंस्पेक्टर तय करेंगे। जब तक मैं कंकु को निर्दोष साबित न कर दूं,
मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं इंतजार करूंगी कि तू कंकु को निर्दोष साबित करे। हे भगवान, मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। जानिए अब क्या होने वाला है। लाइए दीजिए। कंकु, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। गिरफ्तार करो इन्हें। सर, पांडा को कोई गलत फहमी हुई है। अरे कहाँ ले जा रही है आप? मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपको जहर नहीं दिया। मुंजा। पांडा, माँ, मैं देखी नहीं। बाबूजी देखी नहीं, कंकु ने कुछ नहीं किया बाबूजी। आपको धक्का मार के भाग गई, क्या ये बात सही है? जी हाँ। उसके बाद मूंगी कहाँ गई, कैसे गई, इसके बारे में आपको नहीं पता और ना ही आप उसे देख पाएंगे। उसके बाद जो अस्पताल में आप पर हमला हुआ था वो मूंगी ही ने किया था। हमने फॉरेंसिक जांच करवाई थी। उस चाकू पर मूंगी के ही उंगलियों के निशान पाए गए थे। जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मूंगी के ही हाथ थे। छानबीन से एक बात और सामने आई महेंद्र जी कि कुएं में मूंगी को ढकेलने से पहले किसी ने उस मूंगी के साथ हाथापाई भी की थी। क्या? पर इंस्पेक्टर, आपको पता चला मूंगी को कुएं में धकेलने से पहले उसके साथ किसकी हाथापाई हुई थी? जी नहीं, अभी तक हमारे हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा, लेकिन हाँ, बहुत जल्द ही हम पता कर लेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तक हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम असली मुजरिम तक पहुंच पाए। जी हाँ, कहने को तो आपकी बात सच मान सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे हाथ कोई ठोस सुराग नहीं मिलता तब तक हम उस असली गुनहगार तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पर जब तक असली कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक ये डर हमेशा रहेगा कि पानवा पर कभी भी हमला हो सकता है। हो सकता है, पर आप हमारी बात पर भरोसा कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गुनहगार जितना ही अधिक होशियार होता है ना, उतना ही जल्दी वो पकड़ा भी जाता है। आप निश्चिंत रहिए, अभी मैं चलता हूँ। चारू जी, जब आप मूंगी को पकड़ने के लिए उसके पीछे गई और आपने उसे पकड़ा भी, लेकिन वो आपको धक्का मार के भाग गई, क्या ये बात सही है? जी हाँ। उसके बाद मूंगी कहाँ गई, कैसे गई, इसके बारे में आपको नहीं पता और ना ही आप उसे देख पाए। जी इंस्पेक्टर सर, वो क्या हुआ कि मैं मूंगी के पीछे उसको पकड़ने गई और अचानक से उसने पलट के मुझे धक्का दे दिया। मैं गिर गई और अगर मैं उठूं, उसको देखूं, उसके पीछे दौड़ के उसको पकड़ूं, उसके पहले मूंगी अचानक से गायब हो गई। उतने में ही मुंजा आ गया, मुझे यहाँ पर चोट भी लगी। बस और मैं और मुंजा घर आ गए। ठीक है, अभी हम चलते हैं। पानवा भी मुझसे कतराती है।